अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टाइम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। एक नई सुबह, एक नया दिन, और आज इस नए दिन में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। जी, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हम अक्सर जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कोई भी मसला हो, चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या कोई खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिडन कोई बड़ा मसला हो, व्हेन एवर वी विजिट अ डॉक्टर, एक चीज़ जो सब डॉक्टर्स कहते हैं और अक्सर हमें सुनने को मिलती है वो है जी अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। हमें कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, तो डॉक्टर्स हमेशा से ये कहते हैं दैट चेंज योर लाइफस्टाइल। इसके अलावा अगर हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, जब भी मैं आपसे खुद को अपडेट करने की बात करती हूँ, खुद को इम्प्रूव करने की बात करती हूँ, अपनी हैबिट्स के ऊपर काम करने की बात करती हूँ, तो मैं भी आपको हमेशा ये कहती हूँ कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को अपडेट करें। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि विद टाइम आप अपने लाइफस्टाइल को अपडेट करते रहा करें। सो अब ये लाइफस्टाइल होता क्या है, इसमें क्या कुछ आता है, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आप इसके नेम के ऊपर ऑब्जर्व करें, लाइफ स्टाइल, कि आपको ज़िंदगी गुजारने का आपका स्टाइल क्या है, आपका ज़िंदगी को गुजारने का तरीका क्या है, आपका अंदाज़ क्या है। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, कुछ भी करने का हर किसी का अपना अंदाज़ होता है। तो आपका क्या स्टाइल है लाइफ को गुजारने का, आपका क्या तरीका है, हाउ यू लिव योर लाइफ, आप किस तरह से डेली रूटीन में अपनी लाइफ को जी रहे हैं या गुजार रहे हैं। दिस इज़ व्हाट लाइफ स्टाइल मीन्स, कि आपका ज़िंदगी को जीने का क्या तरीका है, क्या अंदाज़ है, क्या स्टाइल है। ठीक है, इसमें हमारी जिंदगी का, हमारा एक दिन की जो एक रूटीन होती है, एक हमारी जो दिन की रूटीन है, उसी से हमारी जिंदगी गुजारने की रूटीन बनती है ना। वो डिपेंड करती है कि हम अपने दिनों को, अपने डेज को किस तरह से गुजार रहे हैं। तो उसमें जो हमारे पूरे दिन की रूटीन होती है, उसका एक एक एस्पेक्ट आ जाता है। ठीक है, हमारा जिंदगी को देखने का, जिंदगी के बारे में सोचने का, जिंदगी को गुजारने का नजरिया, उसका जाविया, ये सब लाइफस्टाइल में आता है। ठीक है, तो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो सब लाइफस्टाइल में आते हैं और लाइफस्टाइल उनको कवर करता है। सबसे पहली चीज़ जो है, हमारा स्लीप पैटर्न क्या है, हम किस टाइम पर सोते हैं, हम किस टाइम पर उठते हैं। ठीक है, कितने घंटे की हम स्लीप ले रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफस्टाइल का। जब हम लाइफस्टाइल को बदलने की बात करते हैं, लाइफस्टाइल को अपडेट करने की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने स्लीप पैटर्न को देखना होता है कि हम किस टाइम पर सो रहे हैं, किस टाइम पर जाग रहे हैं। देखिए, हम कह देते हैं कि हमसे जो पहले के लोग थे उनको इतने मसले नहीं होते थे और उनको इतना वक्त का प्रॉब्लम नहीं होता था, उनमें इतनी बीमारियां नहीं होती थी। तो हम लोगों के लिए ये इजी है कि हम कह देते हैं कि पहले ज़माने में ऐसी बीमारियां नहीं थी या लोग बहुत एक्टिव थे, क्योंकि तब ग़ज़ा बहुत खालिस थी। हम हर चीज़ का जो कसूर है या हर चीज़ का जो ब्लेम है वो ग़ज़ा के ऊपर, फूड के ऊपर डाल देते हैं। सिर्फ फूड ही एस्पेक्ट नहीं था, उनका पूरा लाइफ स्टाइल ही था। ठीक है, अब हमारा लाइफ स्टाइल वो नहीं है, लाइफ स्टाइल में हर चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब वो जिस टाइम पर सोते थे, जिस टाइम पर उठते थे, क्या हम वैसे करते हैं? फजर के टाइम पर उठ जाना, फजर से पहले ही, रात को इशा के टाइम बस नमाज पढ़ के सो जाना, दिस इज़ व्हाट दे यूज्ड टू डू। और ये नेचर का ही पैटर्न है। हमने अगर जब अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया अगेंस्ट द पैटर्न ऑफ नेचर, तो वहाँ से मसले होना शुरू हुए। हर तरह का मसला, चाहे वो हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हों, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे ज़िंदगी के मसले हों, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड मसले हों, वक्त का कम होना, वक्त का ज़्यादा होना, ये सब मसले हों, या आपका माइंडसेट हो, या लोगों के साथ आपकी जो सोशल इंटरेक्शंस हैं वो हो, ये सब इसमें आ जाते हैं, ये सब अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ ग़ज़ा को ही हम ब्लेम नहीं कर सकते, हमारा पूरा लाइफस्टाइल ही हमने जो है वो चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से हमें अब बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जब हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम वहाँ पर है। सो हमें अपने लाइफस्टाइल को जब हम अपडेट करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपने अपने स्लीप पैटर्न को देखना है कि क्या आप रात को बहुत देर तक जागते रहते हैं, सारी रात जागते हैं और सारा दिन सोते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। ठीक है, यू नीड टू अपडेट इट। या फिर आप अगर सो भी रहे हैं तो बहुत कम नींद ले रहे हैं, यानी 8 घंटे से कम नींद ले रहे हैं, या आप जो है वो 8 घंटे से बहुत ज़्यादा नींद ले रहे हैं, यानी कम भी जो है वो मसला है, ज़्यादा भी मसला है, और किस टाइम आप सो रहे हैं। दिस इज़ ऑल व्हाट मैटर्स। ठीक है, सो लाइफस्टाइल में जो सबसे पहले चीज़ कवर होती है, दैट इज़ योर स्लीप पैटर्न। उसके बाद आती है जी आपकी ईटिंग हैबिट्स, कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा सिर्फ सारा जो हमारा फोकस है ना, वो इस चीज़ पर होता है कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। वी नेवर पे अटेंशन टू द टाइम जिस पर हम खा रहे होते हैं। ठीक है, सुबह के टाइम नाश्ता ना करना और सारा दिन जो है बगैर खाए पिए गुजार देना,
और फिर आफ्टरनून के बाद या शाम में खाना और फिर ख़ुद को ओवर स्टफ्ड कर लेना और फिर उस टाइम भी फास्ट फूड खाना, ठीक है। यानी सुबह के टाइम जब हमारी बॉडी को हमारे फ्यूल की ज़रूरत है तब हमने कुछ भी नहीं खाना, और जब हमारी बॉडी रेस्टिंग मोड में जा रही है, ऐसा ऐसा शट डाउन मोड में जा रही है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, उस टाइम हम खाते हैं और फिर खाते भी क्या है, फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, जो कि फिर ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से फिर मोटापा और दूसरी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। सो अपनी हीटिंग हैबिट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये मत देखें कि आप क्या खा रहे हैं, ये भी देखें कि आप किस टाइम खा रहे हैं। अब इसमें भी अगर हम अपने जो अपने एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं, हमारे अम्मी अबू हैं, हमारे नाना दादा हैं, उनके ज़माने की ही अगर हम बात करें तो वो क्या अभी भी जो है, मैं अगर अपने अबू को देखूँ तो मेरे अबू अभी भी सुबह उठ के साथ ही जो है वो नमाज के बाद वो कुछ खाते हैं, नाश्ता करते हैं, और शाम को भी वो कहते हैं कि खाना जो है वो जल्दी हो जाए, यानी अर्ली डिनर। तो अब जो ये साइंस बात करती है और हम साइंस के पीछे हम जो है वो पागल है और उसको हम फॉलो कर रहे हैं, हम अगर देखें ये हमारा नेचर का रूल है, ये वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं, ठीक है, कि आप जब सुबह उठते हैं फजर के बाद ऑब्वियसली आप तब नाश्ता करें, तब आप खाएं, और फिर हमारे नबी पाक ने हमें बताया है, कुरान पाक में है कि खाओ पियो और इसराफ ना करो, कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हैं सब कुछ खाने पीने के लिए है, लेकिन उसमें इसराफ नहीं करना, यानी ओवरडू नहीं करना। हर चीज़ का एक्सेस जो है वो बैड है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप हेल्दी चीज़ भी आप खा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं तो वो भी आपके लिए बीमारी लेकर आएगी, वो भी आपके लिए जो है वो ख़तरनाक है, ठीक है। सो आप क्या खा रहे हैं, आप किस टाइम खा रहे हैं, अपनी लाइफ में वैरायटी ऑफ फूड लेकर आएँ, अर्ली ब्रेकफास्ट कर ले, अर्ली डिनर करें, ठीक है, मगरिब के टाइम अपना डिनर कर लें, जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ अर्ली डिनर क्या मैं आपको फोकस करती हूँ। अर्ली डिनर करें, फिर रात को जो है वो सो जाएँ जल्दी, सुबह जल्दी उठें। सो ये वो हैबिट्स हैं जो कि सिर्फ एक हैबिट्स नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी लाइफ क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी क्या है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, हमारी हेल्थ पर डिपेंड करती है हमारी, और इसमें सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ नहीं आती है, हमारी मेंटल हेल्थ भी आती है। सो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि हमारी हेल्थ को, हमारी लाइफ क्वालिटी को इम्पैक्ट करती हैं। सो जब हम बात करते हैं ना कि हम हमें कोई मसला है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, या कोई हमारा फिजिकल प्रॉब्लम है, तो या कोई हमारा जो है हमारी सोच की प्रॉब्लम है, या कुछ भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो उसमें हम लाइफस्टाइल को अपडेट करने की बात करते हैं, तो उसमें ये सब आ जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी ज़िंदगी गुजारने के तरीके को इम्पैक्ट करती हैं। सो जब भी कोई आपको कहे कि लाइफस्टाइल को अपग्रेड करें, तो उसमें सिर्फ आपने किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना होता, आपने इन सब चीज़ों को देखना होता है। उसके बाद जी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है, आपकी मूवमेंट क्या है, आप कितने एक्टिव हैं अपनी ज़िंदगी में। आपने देखा होगा, सुना होगा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, कि क्या आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इसका मीनिंग होता है कि क्या आपका ज़्यादातर वक्त जो है वो बैठकर गुजरता है, फिर या आपका लाइटली एक्टिव लाइफस्टाइल है कि आप थोड़े थोड़े एक्टिव रहते हैं। सो लाइफस्टाइल में ये भी आ जाता है कि आप कितने एक्टिव हैं, एंड यू नीड टू बी एक्टिव। आप ये नहीं कर सकते कि सुबह उठे और आप काउच पोटैटो बने हुए हैं सारा दिन, कि आप सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, और इस तरह से आपने सारा दिन गुजार दिया, और फिर आप डिफरेंट मसले, बेशक आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो, आपके कैरियर से रिलेटेड हो, आप कोई भी मसला हो, ये सब आपकी लाइफस्टाइल से रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। तो जब आप काउच पोटैटो बने रहेंगे, खुद को एक्टिव नहीं करेंगे, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं करेगी, आपकी बॉडी पार्ट्स मूव नहीं करेंगे, आपकी बॉडी के सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं करेंगे, तो जैसे मशीन होती है बहुत अरसा ऐसे पड़ी रहे तो उसको जंग ही लग जाता है, एट लास्ट वो ख़राब हो जाती है, वो चलती नहीं है। सो हमारी बॉडी भी मशीन की तरह ही है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी भी चलती रहे, आपको लॉन्ग टर्म आपको जो है वो आपके आपको घुटनों का मसला, आपको पाँवों का मसला, आपकी टांगों का मसला, आपके शोल्डर्स का, आपके मसल्स का प्रॉब्लम, आपकी बैकबोन का प्रॉब्लम, ये सब ना हो तो खुद को एक्टिव रखिए। थोड़ा बहुत सही कोई ना कोई मूवमेंट करते रहा करें, कोई ना कोई एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, वॉक करें, एक्सरसाइज, योगा, वट एवर यू लाइक टू डू, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर कम्फर्ट, वो ज़रूर करें। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर अपनी लाइफ में रखें। इसके बाद लाइफ स्टाइल में ये भी आ जाता है कि आपकी रूटीन क्या है, आपका काम करने के आपके आवर्स क्या हैं, कितने हैं, और वो कौन से आवर्स हैं। क्या आप सुबह सवेरे बहुत जल्दी आप काम करने लग जाते हैं, या आप बहुत
रात को देर देर तक काम करते हैं, या आपका ज़्यादातर काम जो है बैठ कर करने वाला है, यानी आपकी रूटीन क्या है, आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, अब वर्कलोड की वजह से आपको जो स्ट्रेस होता है उसको आप कैसे मैनेज करें। सो जो आपकी पूरी रूटीन होती है, बेशक आपके काम करने की रूटीन है, आपके पढ़ने की रूटीन है, कोई भी जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करें उसकी रूटीन क्या है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो योर लाइफ स्टाइल कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। कोई भी आप पे अगर वर्कलोड आ जाता है तो आप पैनिक हो जाते हैं, या यू नो कि आपने स्मार्टली किस तरह से चलना है, आपने डिसीजन मेकिंग किस तरह से करनी है। ये जो अल्लाह ताला ने आपको 24 घंटे एक दिन में दिए हैं, उनको आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, उनको आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सब जो है ये भी आपके लाइफ स्टाइल में आ जाता है। सो जब आपको कोई कहता है कि अपने लाइफ स्टाइल को अपडेट करें, तो आप अपने वर्किंग आवर्स को, अपनी वर्क की क्वालिटी को, अपने टाइम मैनेजमेंट को, आप स्ट्रेस को किस तरह से लेके चलते हैं, इन सब चीज़ों को भी आपने देखना है, अपनी रूटीन को देखना है। उसके बाद आपकी सोशल लाइफ क्या है, आपको सोशल इंटरेक्शंस क्या हैं, आप रिलेशनशिप्स को किस तरह से लेकर चलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो योर लाइफ स्टाइल। आपका इंट्रोवर्ट लाइफ स्टाइल है, आपका एक्सट्रोवर्ट लाइफ स्टाइल है कि आप ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं या आप लोगों में घुलना मिलना पसंद करते हैं। दोनों का ही ज़्यादती जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आप एक तरफ ज़्यादा आपका झुकाव है तो आपको दोनों को बैलेंस लेकर चलना है कि ना ज़्यादा आपने सोशली इंटरेक्ट करना होता है और ना ही ज़्यादा आपने अकेले रहना होता है। आपको बैलेंस करके चलना है, ठीक है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। इन सब एस्पेक्ट्स में आपको बैलेंस लेकर आना है, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सब भी आपके लाइफस्टाइल में आता है। उसके बाद क्योंकि वी ऑल नो कि जब हम लोगों को एंजाइटी होती है या डिप्रेशन होता है या वी वांट कि हमें कोई ना कोई सुने, तो उसके लिए हमारे सोशल इंटरेक्शंस, हमारे फैमिली बॉन्डिंग, हमारे फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो लाइफस्टाइल में ये भी आ जाता है। उसके बाद आप अपने टाइम को, फारिग टाइम को किस तरह से गुजारते हैं, आपके एंटरटेनमेंट करने का क्या तरीका है, आपका फारिग वक्त को गुजारने का क्या तरीका है, आप किस चीज़ से खुद को एंटरटेन करते हैं, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं, ठीक है। आप खुद को रिलैक्स करने के लिए आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप क्या हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं या खुदा न खास्ता कोई बुरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं ऑब्वियसली उनको भी स्मोकिंग से जो है वो उनको रिलैक्सेशन मिल रही होती है, बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, और वो लाइफस्टाइल आपको जो क्वालिटी लाइफस्टाइल है वो प्रोवाइड नहीं करता। सो इस तरह से आपने देखना है कि आपका एंटरटेनमेंट के तरीके क्या हैं। आप जब फारिग होते हैं या आप जब रिलैक्स करना चाहते हैं तो उसमें आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और क्या आप रिलैक्स करते भी हैं या नहीं करते, क्या आप खुद को एंटरटेन करते भी हैं या नहीं करते। क्या आपके लिए ये ज़रूरी ही नहीं है कि आपने जो है वो खुद को एंटरटेन करना है या खुद को रिलैक्स करना है। और खुद को जो है एक फ्री टाइम देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद को हर चीज़ से, हर काम से दूर करके थोड़ी देर रिलैक्स करना किस कदर ज़रूरी है, और उसके लिए आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। आप नेचर में जाते हैं, आप घूमने फिरने जाते हैं, या आप हर टाइम जो है वो बैठ कर फ़ोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, तो आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। दिस ऑल इंक्लूड्स इन लाइफस्टाइल। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका माइंडसेट क्या है, आपका ज़िंदगी को सोचने का, ज़िंदगी को गुजारने का, ज़िंदगी का आपका नज़रिया क्या है, ठीक है। आपका पॉजिटिव माइंडसेट है या हर चीज़ में आप नुक्ताचीनी करते हैं, हर चीज़ का नेगेटिव पहलू आप देखते हैं। आप लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ज़िंदगी को किस तरह से आप लेकर चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, ठीक है। इट ऑल मैटर्स। जब हम बात करते हैं कि आप अपनी माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए, अपने माइंडसेट को शिफ्ट कीजिए टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स पॉजिटिव माइंडसेट, तो वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपका दिमाग है जहाँ से हर मसला शुरू होता है। जब हर टाइम आप एक सोच में डूबे हुए हैं, कभी लोगों को लेकर, कभी कोई भी ज़िंदगी का आपका मसला है, उसमें आप उलझ के रह गए हैं, तो याद रखिए जिस तरह के आपके जिस्म में फोड़े बनते हैं ना, तो एक ही चीज़ के बारे में मुसलसल सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना, उससे आपके माइंड में भी फोड़े बन जाते हैं, ठीक है। वो इट मे नॉट इन अ फिजिकल सेंस, मैं ये नहीं कह रही कि वो एक फिजिकल सेंस में फोड़ा बनता है, फोड़ा इन अ सेंस कि वो आपके दिमाग में एक तरह से मसला बन जाता है, ठीक है। आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा जब आप एक मसले में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और आप नेगेटिव हर टाइम सोचते हैं। तो अपना ज़िंदगी को लेके चलने का जो नज़रिया है उसको शिफ्ट करने का। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं और नेगेटिविटी के ऊपर आपका फोकस होता है, तो उसको शिफ्ट करें टुवर्ड्स पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। सो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, आपके लाइफस्टाइल में आती हैं कि आप
किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपका अपनी लाइफ रूटीन, आपकी ज़िंदगी को, अपने पूरे दिन को गुजारने की रूटीन क्या है, इसके अलावा आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, आपकी सोशल इंट्रैक्शन क्या है, कैसे है, फिर आपका माइंड सेट क्या है, हर चीज़, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ इंक्लूडेड इन योर लाइफ स्टाइल। और जब कोई भी आपको कहता है ना, और नेक्स्ट टाइम कोई आपको कहे कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, तो सिर्फ अपनी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर फोकस ना करें, बल्कि ये सब चीज़ें लाइफ स्टाइल में आती हैं। आपका उठना, बैठना, काम करना, चलना फिरना, सोचना, खाना पीना, सोना, ये सब आ जाता है आपके लाइफ स्टाइल में। और विद टाइम आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि विद टाइम आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होता है। Every decade of your life needs to update your lifestyle। हर डेकेड में आपने अपना लाइफस्टाइल अपडेट करना है। आप जब बचपन में थे उस टाइम आपका जो लाइफस्टाइल था, ऑब्वियसली अब आप जब अपने 30s में हैं या 40s में हैं तो अब आपका वो लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। विद टाइम आपने खुद को अपडेट करना होता है। ज़िंदगी में कामयाब वही होते हैं और ज़िंदगी को असल मेन्यू में जीते वही हैं जो कि इस चीज़ को जानते हैं और अपनी लाइफ को अपडेट करते रहते हैं विद टाइम और अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक है जी, चलिए जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइफस्टाइल क्या होता है और आपने अगर लाइफस्टाइल को अपडेट करने की बात करनी है तो आपने उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। चलिए जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर ऐसा है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।